बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 का एक्सरसाइज 2B है। इसमें मिड टर्म ब्रेक से रिलेटेड फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है। अब ये केस जो है, इससे पहले मैं ये केस एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब तीनों टर्म्स का साइन सी स्क्वायर और सेकंड टर्म जो है, उसका साइन भी पॉजिटिव और थर्ड का भी पॉजिटिव, तो उसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें मिड टर्म जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सी स्क्वायर है अगर पहली, तो मिड टर्म 9C, यानी एक पावर लेस होगी सी की, और उसके बाद कांस्टेंट अगर नेगेटिव हो तो हमने उसको कैसे फैक्टराइज करना है। तो आई एम एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए, आपके पास है सी स्क्वायर और -20, और उसके बाद है प्लस -9C प्लस 20। तो हम इसे कैसे मिड टर्म इसकी ब्रेक करेंगे? मेथड तो वही है कि पहले जो आपके पास सी स्क्वायर है यहाँ पर, या एक्स स्क्वायर है, या बी स्क्वायर है, कोई भी वेरिएबल हो, अगर यहाँ पे बी स्क्वायर होगा तो लाजमी बात है 9 के साथ भी बी होना चाहिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। तो हमने पहले देखना है सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है। जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसका मतलब वहां पे 1 होगा। अब इस 1 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 20, तो हमारे पास 20 आ गया रिजल्ट। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, पॉसिबल फैक्टराइजेशन जितनी है वो करनी है। यानी इसमें ये भी कर सकते हैं 1 × 20 = 20। फिर इसके बाद देखें, आपके पास आता है 4, 4 5 जार 20, आपके पास है ये भी। फिर 10 2 जार, ये भी तो आपके पास जो है 20 के इक्वल है। लेकिन हमने ऐसा फैक्टर्स को चूज करना है, ऐसे फैक्टर्स हम चूज करेंगे जिनको हम दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 9 है। ये 9, तो हमने ये ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखना है पहले। या देखिए, 4 और +5, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास आता है 9। तो इसका मतलब ये सूटेबल फैक्टर है। जबकि 20 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास 21 आएगा, 10 और 2 को ऐड करें तो फिर हमारे पास 12 आता है। तो चूंकि 1 और 20 का साइन हमारे पास यहाँ प्लस है, तो हमने वो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनको ऐड करें तो हमारे पास 9 आए, यानी मिड टर्म आए। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन में कैसे आपने प्रोसेस करना है, देखिए सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर आपने ये दो फैक्टर्स लिखने हैं। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जो लार्जर नंबर है वो पहले ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 5C प्लस 4C ब्रैकेट क्लोज प्लस 20। तो ये मिड टर्म जो हमारे पास 9 है, इसकी ब्रेक होगी। मिड टर्म ब्रेक का जो प्रोसेस है वो हमने कर दिया है अब। यानी 9 को हमने रिप्लेस कर दिया 5C और प्लस 4C से। अब ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए। देखें, सी स्क्वायर माइनस, यहाँ 5 का साइन प्लस है तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, और 5C एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह माइनस ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस, -4C ब्रैकेट तक, जहां ब्रैकेट क्लोज हो रही है वहीं तक इस साइन को उन टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो क्लोजिंग तक है। फिर उसके बाद आगे इसकी मल्टीप्लीकेशन हमने नहीं करनी। अब आप लिख लीजिए 20। अब देखिए, सी स्क्वायर और -5C में C कॉमन है, तो हम C, और यहाँ पावर 1 है, तो हम C⁻1 जो है ये कॉमन लेंगे। अब ये 1 यहाँ पे पावर है, ये 1, तो 2 में से 1 लेस कर दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 1। 1 हम जनरली नहीं लिखते, तो जितनी पावर हमने कॉमन फैक्टर की ली है उसको आप फर्स्ट जो टर्म है उसकी पावर में से माइनस कर दें, -5। अब देखिए, सी तो 1 ही था, हमने ये कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे सी कॉमन लिया जा चुका, तो बाकी क्या आपके पास बचा, क्या फैक्टर बचा, कौन सी रिमेनिंग आपके पास नंबर की वैल्यू आई है, वो 5। हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब इन दोनों टर्म में देखिए, 20 जो है, 4 और 20 का कॉमन डिवाइजर हमने देखना है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। 4 और 20 का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है 4। जबकि हम माइनस साइन भी कॉमन लेंगे। यहां से अगर हम माइनस साइन कॉमन लें और 4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे। यानी जो नेगेटिव साइन है जिस टर्म का, वो पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब माइनस हमने लिया तो फर्स्ट टर्म का साइन पॉजिटिव हो जाएगा विद इन ब्रैकेट, और यहाँ से हम 4 कॉमन ले चुके हैं, तो आपने सिर्फ सी मेंशन करना है।
ये प्लस है तो हमने माइनस कॉमन लिया, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस ले लें आपके पास। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आएगा? 4 5 जार 20, ये आ गया। ठीक है। अब इन दो टर्म में से, यानी यहां से लेके यहां तक एक टर्म है आपके पास, और माइनस के बाद ये एक टर्म है। फर्स्ट टर्म में भी दो फैक्टर्स हैं, सी और ब्रैकेट के अंदर C-5, जबकि सेकेंड टर्म में भी दो फैक्टर्स हैं, 4 और C-5। तो हमने इन दोनों में से कॉमन लेना है जो कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है? अब देखिए, C-5 ये कॉमन फैक्टर है, हम C-5 कॉमन ले लेते हैं। आगे ब्रैकेट के अंदर देखें, इन दोनों फैक्टर में से ये तो कॉमन लिया जा चुका, बाकी क्या बचा? C। इसी तरह -4 और C-2, इन टू फैक्टर्स में से C-5 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बच गया? -4। तो ये आपके पास मिड टर्म की इक्वेशन से इस एक्सप्रेशन की आपके पास फैक्टराइजेशन होगी। तो इस तरह आप एंड में आपने ये भी रिमूव कर दीजिए रबर से। अव्वल तो आप कोशिश करें अंडरस्टैंड कर लें। सी रेज टॉपर आपने कॉमन लिए तो 2 में से 1 लेस कर दो। यहाँ C पावर 1 है, ये भी C1 है। पावर 1 जो है जनरली हम लिखते नहीं है, तो ये आपने कॉमन ले लिया। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे, उसमें भी मिडिल टर्म का ही साइन पॉजिटिव होगा, तो है वो करते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन 1 ही है आपके पास, और पार्ट जो है इसके बाद वो डी पार्ट है। ठीक है, पार्ट डी। इसका एक्सप्रेशन है आपके पास D² -16D + 28। तो हमने उसी तरह पहली टर्म D² होनी चाहिए, फिर D⁻⁴ और फिर आपके पास कांस्टेंट। अब देखिए मिडिल टर्म का सिर्फ साइन नेगेटिव है, यानी कि टाइप 2 के क्वेश्चंस आते हैं। क्लासीफाई अगर हम कर लें तो ये सेकंड टाइप की क्लासीफाई होगी आपके पास की। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, जो नहीं लिखा हुआ। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 28 से। तो 1 × 28, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 28। तो 28 के हमने फिर फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये देखिए फैक्टर्स बना लेते हैं हम इसमें। 1 × 28 = 28। ठीक है। अब देखिए मिडिल में हमारे पास 16 है, इस नेगेटिव साइन को आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन जब हो तो आपने ब्रैकेट में के अंदर इनकी मिड टर्म ब्रेक करके टू टर्म्स का सम के इक्वल लिखना है, दोनों का सम लेना है। तो ये 28 + 1 ये तो हो गया 29, तो हमें तो 16 चाहिए। तो अब देखिए, अब एक और आपके पास है, 7 × 4 = 28। लेकिन 7 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 11, जबकि हमें तो 16 चाहिए। तो इसके बाद आप नेक्स्ट देखें, आपके पास आता है 14 × 2 = 28। 14 और 2 का प्रोडक्ट भी 28 है। अगर हम 14 और 2 को ऐड कर लें तो ये हमारे पास 28 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सूटेबल फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हम चूज कर लेंगे 14 और 2। और उसी तरह ब्रैकेट के अंदर आपने मेंशन करना है, बाहर माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर इनका सम लिखेंगे, दोनों का सम, चूंकि प्रोडक्ट का सम जो था, प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव था। तो अब देखिए आप 14D लिखेंगे +2D। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो 16 आता है। इस साइन को आप इग्नोर कर दीजिए, कंसीडर ना कीजिए, विद इन ब्रैकेट ये मेंशन कर +28। अब ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ये माइनस साइन यहाँ पे प्लस है, ये जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। तो पहली टर्म आपके पास D² माइनस प्लस माइनस 14D, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस साइन से भी आप मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस 2D + 28। अब आप देखिए ग्रुपिंग करेंगे टू टू टर्म्स का, फर्स्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग और लास्ट टू टर्म्स की ग्रुपिंग। फर्स्ट टू टर्म्स में D कॉमन है और D⁻⁴ है यहाँ पे, तो इसका मतलब लीस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर हम कॉमन फैक्टर की कंसीडर करेंगे। D⁻⁴ 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब D⁻2 में से एक D तो बाहर कॉमन लिया जा चुका, बाकी कितने D रह गए? सिंगल D⁻⁴ माइनस साइन आपने अप्लाई किया, ये D कॉमन लिया जा चुका है, एक ही D था 1।
तो वो कॉमन ले लिया। अब इधर तो डी नहीं बचा आपके पास, यहाँ पे कोई भी डी रिमेनिंग फैक्टर में नहीं आ रहा, तो आप 14 लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज। इन टू टर्म में से माइनस भी कॉमन लेना होगा, हमने माइनस कॉमन लिया। और उसके बाद देखिए, डी एक टर्म में है, दूसरी में नहीं है, तो इसका मतलब हम डी कॉमन नहीं ले सकते। 2 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है। अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो फिर आप 2 से किसको मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 28 है। तो 2 को हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है, ऑलरेडी हमारे पास भी है, ये 2 से आप ऑलरेडी भी लिख चुके हैं 14। तो 2 कॉमन लिया माइनस, फर्स्ट टर्म का साइन नेगेटिव हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट से 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आप कॉमन ले रहे हो और उसका साइन नेगेटिव ले, तो विद इन ब्रैकेट आपने सबके साइन चेंज कर देंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हम साइन मेंशन नहीं करते। अब बाकी कौन सा फैक्टर रह गया, डी। ये प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, इन्वर्ट कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता है तो हम प्लस कर दें। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 28 आएगा, वो यहाँ पे लिखना है। देखिए 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 28 आ गया। अब ये आपके पास इस एक्सप्रेशन में जो है, देखिए 2 टर्म्स बन गई। पहली टर्म में 2 फैक्टर्स हैं, डी और ब्रैकेट के अंदर D-14, -2 के बाद आप देखें, माइनस के बाद 2 फैक्टर्स हैं, 2 और ब्रैकेट के अंदर D-14, ब्रैकेट क्लोज था। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो D-14 है। अब हम D-14 कॉमन लेंगे। अब आइए इसको, बाकी स्टेप हम इधर राइट साइड पे कर लेते हैं। तो आप देखें इधर, इसके फर्दर D-14 कॉमन लिया। ठीक है, इन 2 फैक्टर्स में से D-14 तो कॉमन लिया जा चुका, बाकी क्या बचा, डी। तो आप यहाँ पे डी मेंशन कर दें। अब ये माइनस साइन है, D-14 कॉमन ले लिया, बाकी नेक्स्ट साइन माइनस में आ गया, आपके पास माइनस लिखा। 2 × D-14 में से ये हम कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो अब बाकी कौन सा फैक्टर बच गया, 2। तो हमने यहाँ पे 2 लिया। ये आपके पास फैक्टराइजेशन होगी ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जिसमें मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव हो। तो मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव होने की सूरत में ब्रैकेट के अंदर आपने मिड टर्म करते वक्त उसके वो फैक्टर्स चूज करने हैं जो आपके पास सम से के इक्वल हो, यानी 16 इंटू फैक्टर्स के सम के इक्वल हो, जैसे कि इसमें 14 और 2 है। तो अब नेक्स्ट पे आप आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखें, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अब आप देखें, एक क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन 2, उसका पार्ट है हमारे पास सी पार्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखें हमारे पास है C² बल्कि 6Q² -17Q +12। ठीक है, अब इसमें मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है सिर्फ, बाकी जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट, और फर्स्ट टर्म जो है उसमें जो आपके पास कॉफिशिएंट है, 6 इज द कॉफिशिएंट ऑफ Q², उसका साइन भी पॉजिटिव है। तो हम 6 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 and 12, 72, 6 12 are 72। इसका साइन चूंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया 72। अब आ जाइए, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं हम। 71 × 72 = 72। तो इसके बाद 8 9 are 72, ये है आपके पास। 6 12 are, ये भी आपके पास 72 है। अब इन फैक्टर्स में से हमने वो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका सम मिडिल टर्म में 17 के इक्वल है। अब देखिए, 1 और 72 को ऐड करें तो 73 आएगा। इसी तरह हम अगर ऐड करते हैं 6 और 12 को, तो ये 18 के इक्वल आ रहा है, तो वो भी 17 के इक्वल नहीं। लेकिन अगर हम 8 और 9 को ऐड करें तो 17 के इक्वल आएगा, तो हम ये फैक्टर चूज करेंगे और विद इन ब्रैकेट हमने इन दोनों के सम से रिप्लेस कर देंगे 17 को। ठीक है, देखते हैं इसमें अगला स्टेप आइए। ये 6Q² माइनस, ब्रैकेट में आप पॉजिटिव लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर सम लिखेंगे,
हम इसमें लिखते हैं 9 लार्जर नंबर, हमेशा कोशिश कीजिए पहले लिखें। आगे जो दूसरी टाइप्स हैं उनमें इसका एडवांटेज होता है फिर। तो 9Q प्लस 8Q ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। अब इसके बाद आ जाइए 6Q स्क्वायर, ब्रैकेट हम रिमूव कर देते हैं, माइनस यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 9Q आ गया आपके पास। माइनस इस साइन से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस और 8Q, ये आ गया आपके पास प्लस 12। अब हमने इसमें फर्दर ग्रुपिंग कर लेनी है टू टू टर्म्स की, ठीक है। इसमें हम टू टू टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे किस तरह, फर्स्ट टू टर्म्स। अब 6 और 9 का जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है वो है 3, यानी 6 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। इसमें आप देखें, इस तरह लिख लीजिए, बेशक आपको अगर अंडरस्टैंड करना है इजीली तो इसमें बेहतर है आप यहाँ पे बेशक लिख लीजिए। 6 और 9, इनके कॉमन डिवाइजर जो है वो 3 है। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। अब फर्दर इसकी डिवीजन नहीं हो सकती, तो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर 3 है, इस तरह आप लिख लीजिए। और Q जो है वो पावर 1, दोनों में Q कॉमन है, और लीस्ट पावर स्मॉलेस्ट पावर 1 है, वो हम कॉमन फैक्टर जब Q लेंगे तो उसकी पावर लीस्ट पावर लेनी है, जो कि इस केस में 1 आ रही है। तो 3 कॉमन लिया और साथ ही Q। अब देखें 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 यहाँ पर मेंशन्ड है। 3 2 जार 6, तो आपने 2 इधर लिख दिया। Q जो है वो हम 2 पावर है, इसमें से Q कॉमन ले चुके, बाकी रह जाएगी 1 पावर, जो कि हम मेंशन नहीं करते, ये माइनस मेंशन किया आपने। अब देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9, वो राइट साइड पे अगर आप इस तरह कर लेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, ये 3 लिखा आपने यहाँ। 3 3 जार 9। क्यू सिंगल था आपके पास, इसकी पावर 1 थी, एक ही फैक्टर था, पावर उसकी 1 थी, तो हमने वो कॉमन ले लिया, तो इसके मतलब है क्यू को अब हम इसके साथ मेंशन नहीं करेंगे। इन टू टर्म में से आपने माइनस भी कॉमन लेना है। और उसके बाद आप देखें 8 और 12, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो चेक कर लेते हैं। अब देखें 8 और 12, ये दोनों अगर 4 से हम डिवाइड करें, 2 से भी होगा 4 से भी होगा, तो 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, तो इसका मतलब फर्दर 2 और 3 पॉसिबल नहीं है कि हम इसे किसी और नंबर से डिवाइड करें, इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं। इसका मतलब 4 जो है ये हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, ये हम चूज करेंगे यहाँ पर 4। ब्रैकेट के अंदर अब देखें नेगेटिव साइन है, हम कॉमन ले चुके, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, लेकिन हम वो मेंशन नहीं करेंगे। अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 8 आएगा, वो इसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर 2, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 है। क्यू एज इट इज लिख दीजिए। अब माइनस हमने कॉमन लिया, तो विद इन ब्रैकेट साइन तमाम कन्वर्सली चेंज हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो 12 का साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। अब 4 को देखें किस से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 12 आएगा। तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 3 विल बी मेंशन हियर। अब इन दोनों फैक्ट टर्म्स में, यानी ये पहली जो टर्म है इसमें 3 फैक्टर्स है, 3Q, और ब्रैकेट के अंदर ये फैक्टर, पूरा ब्रैकेट के अंदर जितना एक्सप्रेशन है ये 1 फैक्टर कंसीडर होगा, इट विल बी कंसीडर्ड ओनली 1 फैक्टर, 2Q - 3। और माइनस के बाद जो है आपके पास 2 फैक्टर्स है, एक 4 और दूसरा 2Q - 3। अब इन दोनों टर्म्स में जो आपके पास कॉमन है वो 2Q - 3 कॉमन है, और हम 2Q - 3 कॉमन फैक्टर ले लेंगे इन टू टर्म में से। ब्रैकेट के अंदर इस फर्स्ट टर्म में से चूंकि 2Q - 3 तो कॉमन ले चुके, तो बाकी आपके पास क्या फैक्टर बचा है, कौन कौन से फैक्टर्स बचे, 3 और Q। ये माइनस साइन हम एज इट इज ही लिख देंगे। 2Q - 3 तो हम कॉमन फैक्टर ले चुके, अब इसके बाद कौन सा फैक्टर रह गया, 4। तो ये मिड टर्म ब्रेक होगी इस तरह आपके पास इस एक्सप्रेशन की, जिसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, जिसमें मिड टर्म का साइन नेगेटिव होगा, और पहली टर्म जो है और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट है उनके साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।